नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में बदलती राजनीतिक फिजाओं के बीच अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल को लेकर के लगातार सियासी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि अपना दल कमेरावादी की नेत्री पल्लवी पटेल लगातार यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव से बातचीत कर रही हैं। बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल को मिर्जापुर और फूलपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि पल्लवी पटेल को लेकर के अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ने का जो है एक आदेश दिया है। अब देखना ये होगा कि पल्लवी पटेल क्या कोई बगावती सुर अपनाती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में यदि मिर्जापुर और फूलपुर सीट से चुनाव लड़ती पल्लवी पटेल नजर आती हैं तो ये उनकी बहन अनुप्रिया पटेल के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। वर्ष 2019 में मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल सांसद बनकर आई थी और ऐसे में देश की यहाँ पर बड़ी नेत्री के तौर पर अपना नाम स्थापित करने में उन्होंने फूलपुर सीट और मिर्जापुर सीट को अपनी गृह सीट माना था। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल में बड़ा नाम रखती हैं। सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी पटखनी देकर के उन्होंने अपना राजनीतिक करियर और भी यह चरम पर पहुंचा दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव चाहते हैं कि पल्लवी पटेल के दल को 2 सीटें देकर के अपने गठबंधन के साथ रखा जाए, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़के और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त टक्कर देने का काम कर सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव मायावती के साथ गठबंधन को लेकर भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। मायावती के गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लोग, जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। सर, क्या मायावती क्या कहेंगे? मायावती को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। तो आपने सुना, यहाँ पर अखिलेश यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम मायावती का सम्मान करते हैं, लेकिन वह दबाव में नजर आ रही हैं और इसीलिए अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर रही हैं। इंडिया गठबंधन में यदि वो आती है तो उनका स्वागत है और मिलकर के चुनाव लड़े, विपक्ष की आवाज को मजबूत करें और मोदी सरकार को पटखनी देने में हमारा सहयोग करें। अब देखना ये होगा कि आगामी राजनीतिक
समीकरण किस तरीके से तैयार होते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष कितना मजबूत होकर के मोदी सरकार को चुनौती दे पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।